राम राम साथियों। स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे थे और उसमें बात कर रहे हैं, आज बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रश्नों की। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। और महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? 8 खंभों की महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी की बात करें तो वो कौन सी थी? चावंड थी। जबकि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? बारडोली, उदयपुर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बारडोली, उदयपुर में स्थित है महाराणा प्रताप की छतरी। कहाँ रे? उदयपुर में, बारडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की छतरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो नीमच तो खुद छावनी थी एक, और नीमच छावनी में विद्रोह हुआ 3 जून को। 3 जून 1857 को विद्रोह होता है नीमच छावनी में। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह होता है। नीमच छावनी में अंग्रेजों ने नीमच छावनी पर वापस अधिकार कर लिया था 8 जून को। 8 जून 1857 को नीमच छावनी पर वापस अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। नीमच छावनी में कोटा लीजन के सैनिक या कोटा बटालियन के सैनिक तैनात थे। कोटा बटालियन के सैनिक तैनात थे। नीमच छावनी वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अहुआ पाली में स्थित है। अहुआ में विद्रोह एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने किया था। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। और इस एरिनपुरा छावनी का नेतृत्व, एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? अहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह। अहुआ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह। और कुशाल सिंह क्या कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था। अजमेर में भी छावनी थी, और अजमेर में छावनी थी नसीराबाद। नसीराबाद में भी विद्रोह हो चुका था 28 मई के दिन। 28 मई 1857। तो विद्रोह कहाँ नहीं हुआ? जयपुर में विद्रोह नहीं हुआ, केंद्र नहीं हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? राजस्थान के एकीकरण में लगा समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था?
7 चरणों में संपन्न हुआ था राजस्थान का एकीकरण। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। दूसरे चरण का नाम था, यह प्रथम चरण, दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान संघ। चौथे चरण का नाम था वृहत राजस्थान संघ। पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ और सातवें चरण का नाम था आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान। और इसका सही आंसर, एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो मत्स्य संघ से शुरू हुई थी और यह हुई थी 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, सन 1948 में राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? अर्थात दूसरा चरण। कौन से चरण की बात है? दूसरे चरण की बात। दूसरा चरण का नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ। और इसका उद्घाटन कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। इसमें कुल 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हुआ। 9 रियासतें कौन सी थी? बाबू की जाडू को परसाटो। बाबू की झाड़ू को परसाटो। बा से था बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। और जो एक ठिकाना था वो कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाना। इस चरण की राजधानी कोटा को बनाया। इस चरण की राजधानी किसे बनाया? कोटा को। जबकि इस चरण का राज प्रमुख है, राज प्रमुख किसे बनाया? तो कोटा के शासक है, कोटा के शासक है भीम सिंह सेकंड को। और किसे बनाया गया? कोटा के राज प्रमुख को। कोटा के राज प्रमुख को क्या बनाया गया? शासक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रशासन। मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया? कि मत्स्य संघ है मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ 18 मार्च 1948 को। इसमें 4 रियासतें मिलाई, ए, बी, सी और डी, और एक ठिकाना शामिल हुआ, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और एक ठिकाना कौन सा था? नीमराना। एक ठिकाना कौन सा था? नीमराना। इस चरण की राजधानी अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को बनाया। उद्घाटनकर्ता वीएन गोडविल था।
मत्स्य संघ नाम के मुंशी ने दिया था। इस चरण का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था और ये 4 रियासतें मिला के एक संघ बनाया गया और उस संघ का नाम था मत्स्य संघ। लेकिन कुछ हुआ ऐसे कि इस मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय नहीं किया गया और शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 को राजस्थान में शामिल किया गया। तो मत्स्य संघ को राजस्थान में कब स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था? 1949, 15 मई का दिन था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो ये नाम कब दिया गया? ये नाम दिया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का उद्घाटन हुआ था। राजस्थान संघ बना था। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के सभी रियासतों का विलय हो गया था, लेकिन सिरोही के आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर बाकी राजस्थान की सभी रियासतों को एक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ 30 मार्च 1949। इस समय राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई। 4 कौन सी थी? जैसे जयपुर, एक जैसे जैसलमेर और एक जैसे जोधपुर और बी से बीकानेर। इन 4 रियासतों को शामिल किया और इन चारों वृहद राजस्थान की राजधानी बना दी थी जयपुर। वृहद राजस्थान की राजधानी कब बनाई? किसको बनाया? जयपुर। राजस्थान की राजधानी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी बनाई और इस वृहद राजस्थान का उद्घाटन करता था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? प्रधानमंत्री तो हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? 7वें संविधान संशोधन के तहत 7वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद था उसे समाप्त करें। राज प्रमुख के पद को समाप्त करें, राज्यपाल का पद स्थापित किया। राज्यपाल का पद क्या किया? स्थापित किया। और यह कब किया? 1 नवंबर 1956। कब किया? 1 नवंबर 1956। और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया गुरुमुख निहाल सिंह को। किसे बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को। अगला क्वेश्चन क्या है? बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? कि बीकानेर में राठौड़ वंश के राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई? तो 1465 ईस्वी में बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना होती है।
जबकि बीकानेर शहर आखा तीज अर्थात बैसाख शुक्ल तृतीया को, आखा तीज अर्थात बैसाख शुक्ल तृतीया को बीकानेर शहर की स्थापना हुई और यह हुई 1488 ईस्वी में। कब हुई? 1488 ईस्वी में। और किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो राव बीका के द्वारा बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की गई और बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी। राव बीका जोधा का 5वां पुत्र बताया जाता है और ये अपने पिता से नाराज होकर इस जांगल प्रदेश में आ गया था और जांगल प्रदेश में एक नए वंश की स्थापना कर दी थी, राठौड़ वंश की। और राठौड़ वंश की स्थापना इसने करणी माता के आशीर्वाद से की थी और फिर इसने बीकानेर शहर बसाया। आखा तीज का दिन था अर्थात अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया का दिन था और इसी दिन 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर बसाया था। किस व्यक्ति के द्वारा? राव बीका के द्वारा। मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो रावल गोहिल वंश का संस्थापक गोहिली था। तो रावल वंश का संस्थापक था हमीर। हमीर ने 1326 ईस्वी में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बप्पा रावल। तो इसका सही आंसर क्या है? गोहिल वंश की स्थापना की थी, संस्थापक था गुहादित्य। संस्थापक कौन थे? गुहादित्य। कौन थे? गुहादित्य गोहिल वंश की स्थापना की थी। राणा लाखा सिसोदिया वंश का एक शासक हुआ है। मेवाड़ के किस शासक ने बोताला राजसंबंध के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को की सेना को वापस जाने के लिए विवश कर दिया था? बोताला का युद्ध होता है बोताला का युद्ध 1227 ईस्वी के लगभग की ये बात है। किस किस के मध्य हुआ? मध्य की बात करें तो एक तरफ कौन था? इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। और इसके सामने कौन लड़ रहा था? जैतर सिंह। सामने कौन लड़ रहा था? जैतर सिंह। इस युद्ध में इस जैतर सिंह की क्या हो गई? विजय हो गई। इस युद्ध में जैतर सिंह की क्या हुई? विजय हुई। और इल्तुतमिश ने जाते समय नागदा में आग लगा दी थी। नागदा में को आग लगाकर नष्ट कर दिया था। नागदा में आग लगा दी थी। बोताला युद्ध के बाद जैतर सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। बोताला के युद्ध के बाद जैतर सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? चित्तौड़ को। तो इसका सही आंसर क्या है? जैतर सिंह है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के
आशीर्वाद से चित्रांगद मौर्य को पराजित करे, चित्रांगद मौर्य को पराजित करे, चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। बप्पा रावल ने मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के शासकों का कुल देवता है, मेवाड़ के शासकों का कुल देवता है। और सोने के मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? बप्पा रावल ने जारी किए थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत हुई 3 जून को, 3 जून 1857 को। नसीराबाद में हुई 28 मई 1857 को। एरिनपुरा में विद्रोह हुआ, एरिनपुरा सैनिकों ने विद्रोह किया 21 जून को 1857 को। देवली में लगभग 15 अक्टूबर को विद्रोह होता है। और सर्वप्रथम विद्रोह किस छावनी में होता है? शुरुआत कहां से होती है? तो नसीराबाद। नसीराबाद छावनी कहां है? अजमेर में है। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में है, नीमच छावनी मध्य प्रदेश में। एरिनपुरा छावनी पाली जिले के अधीन है। देवली छावनी टोंक जिले के अधीन है। और इस देवली छावनी में, देवली में जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह में महिला और बच्चों ने भी भाग लिया था। कि किस विद्रोह में महिला व बच्चों ने भाग लिया? महिला व बच्चों ने भाग किस विद्रोह में लिया था? तो टोंक में विद्रोह हुआ, उसमें महिला और बच्चों ने भी भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान अवहा में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? अवहा में 2 युद्ध लड़े गए। एक तो हुआ बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। अवहा में 2 युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ बिथोड़ा का युद्ध, और बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर को। 8 सितंबर 1857 को। एक अवहा में और युद्ध होता है, चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। इन दोनों युद्धों में क्रांतिकारियों की विजय हुई। फिर एक अवहा में और युद्ध होता है, गणगौर का युद्ध। गणगौर के युद्ध हुआ 20 जनवरी 1858 को। और गणगौर के युद्ध में क्रांतिकारियों की पराजय हो गई। और अवहा में इन सभी का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठाकुर कुशाल सिंह कर रहा था। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी सुगाली माता थी। सुगाली माता का मंदिर कहां है? अवहा पाली में है।
कहाँ स्थित है? अवहा पाली में। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह की बात करें कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राव चूड़ा को कहा जाता है। राव चूड़ा के पिता का नाम जो राणा लाखा था। राणा लाखा था और ये अपने पिता के विवाह के ऊपर इसने शपथ ली थी कि मैं कभी विवाह नहीं करवाऊंगा। अपने पिता की खुशी के लिए इसने अपना विवाह नहीं करवाया और आज का दिन तो पहली आगे बैठेगा। और आपने इतिहास में कहानी भी सुनी होगी, हरखाबाई जोधाबाई ये राव चूड़ा है। हंसाबाई थी, इसके पत्नी का नाम क्या था? हंसाबाई। और हंसाबाई के भाई का नाम था रणमल। और ये हंसाबाई का रिश्ता किसके लिए आया था? ये आया था रणमल। रणमल ने भेजा राव चूड़ा के लिए, लेकिन लाखा ने दरबार में मजाक कर दिया था कि मेरे लिए इस उम्र में किसने नारियल भेजा है। उसके बाद शर्त रखी गई थी कि ये नारियल आपके लिए तो नहीं था, लेकिन आपके पुत्र के लिए, राव चूड़ा के लिए था। और उसके बाद राव चूड़ा ने कहा कि अगर मेरे पिता की आज भी शादी की इच्छा है तो यह शादी मेरे पिताजी के साथ कर दी जाए, मैं शादी नहीं करवाऊंगा। और उसके बाद एक शर्त पर शादी होती है। कहा कि जो हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आगे जाके मेवाड़ का शासक बनेगा। और इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मोक्कल। क्रांति रचना चेतावनी व चुंगटिया की रचयिता कौन है? तो कौन है? केसरी सिंह बारट हैं। चेतावनी चुंगटिया किसे भेंट की गई? भेंट की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भेंट की गई थी। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भेंट की गई थी। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भेंट की गई थी। और इसके लेखक कौन हैं? केसरी सिंह बारट हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 में अवहा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कि 1857 में अवहा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? अवहा की बात कर रहे हैं तो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन मैकमोसन, कैप्टन सावर्स, कैप्टन मैकमोसन, कैप्टन मैकमोसन। तो अवहा में किसकी हत्या की जाती है? कैप्टन मैकमोसन की हत्या कर दी गई थी। और यह की गई थी चेलावास का जो दूसरा युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध। चेलावास का जो युद्ध हुआ 18 सितंबर को, और 18 सितंबर को यह हत्या कर दी। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है कि ये एम मेसन नहीं है, मेक मोसन है। और मेक मोसन को क्रांतिकारियों ने मेक मोसन की हत्या करके और उसका सिर अवहा के किले पे लटका दिया था। बर्टन था, कर्नल बर्टन था, इसका सिर काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जन्मदाता किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। और अर्जुन लाल सेठी का संबंध था जयपुर से। और राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जन्मदाता किसे माना जाता है? अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। वंश भास्कर की रचयिता कौन है?
वंश भास्कर कविता जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो श्यामल दास ने लिखी वीर विनोद पुस्तक। वीर विनोद पुस्तक। श्यामल दास ने कौन सी पुस्तक लिखी? वीर विनोद पुस्तक। और इसका सही आंसर क्या है? सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कि बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोंगीलाल पांड्या। किसे कहा जाता है? भोंगीलाल पांड्या को कहा जाता है। भोंगीलाल पांड्या का संबंध राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है और इसे बागड़ का गांधी, जबकि राजस्थान का गांधी की बात करें, राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।